रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। गुज़श्ता नशिस्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुछ फ़ज़ाइल जो अहादीस नबी में मज़कूर हैं और उसके जो मारिफ़ व बसायर हैं और उसकी मुजमल तफ़सीर बयान की गई थी। अब यहाँ से सूरह फ़ातिहा का आगाज़ हो रहा है। जब रिसाला तालीमात जदीद शाया हो रहा था तो मैंने उस वक्त सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर लिखी थी और आज मुख्तसरन उसी को इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अरब का एक दस्तूर था कि जो चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल होती थी उनके नाम भी ज़्यादा होते थे। ज़्यादा अहम चीज़ों के बकसरत नाम लोग रख लिया करते थे। इसीलिए सूरह फ़ातिहा के बकसरत नाम हैं। कुरान मजीद में जितनी सूरतें हैं सबसे ज़्यादा नाम सूरह फ़ातिहा के हैं। एक नाम सूरतुल फ़ातिहा है जो बहुत मशहूर है। दूसरा नाम है सूरह फ़ातिहतुल किताब। तीसरा नाम है उम्मुल कुरान। चौथा नाम है उम्मुल किताब। पांचवा नाम है असासुल कुरान। छठा नाम है सूरतुस सबउल मसानी। सातवां नाम है अल कुरानुल अज़ीम। आठवां नाम है सूरतुल कंस। नवां नाम है सूरतुल काफ़िया। 10वां नाम है सूरतुल वाफ़िया। 11वां नाम है सूरतुल शिफ़ा और 12वां नाम है सूरतुल शाफ़िया। 13वां नाम है सूरतुल रुक़िया। एक नाम है सूरतुल हम्द, सूरतुल सना, सूरतुल शुक्र, सूरतुल मुनाजात, सूरतुल दुआ, सूरतुल सवाल, सूरतुल तालिबिल मसअला, सूरतुल इस्तिआना, सूरतुल हिदाया। और इसके अलावा भी मुतअद्दिद नाम हैं। ये इस बात पे दलालत करते हैं कि कुरान की सूरतों में उस सूरह पाक बहुत अहमियत की हामिल सूरह है। ये सूरह पाक मक्की है, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई है। सबसे पहली सूरह जो मुकम्मल सूरह नाजिल हुई है वो ये सूरह फ़ातिहा है। इससे पहले कुछ आयतें नाजिल हुई थी, जैसे सूरह इक़रा की इब्तिदाई 5 आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये सूरह इक़रा की यानी सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें हैं जो सबसे पहले नाजिल हुई। और फिर सूरह मुज़्ज़म्मिल की चंद आयतें नाजिल हुई, सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयतें नाजिल हुई, मगर मुकम्मल कोई सूरह नाजिल नहीं हुई थी। ये सबसे पहली सूरह है जो मुकम्मल पूरी सूरह नाजिल हुई, वो सूरह फ़ातिहा है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि एक बार तो मक्के में इसका नुज़ूल हुआ है और एक बार मदीने में भी इसका नुज़ूल हुआ है। इसलिए उस सूरह को मक्की भी कहा जाता है और कुछ लोग मदनी भी कह देते हैं। तो इसका मतलब यही है, ये नहीं कि मदीने ही में नाजिल हुई है। इब्तिदान तो मक्के में नाजिल हुई, लेकिन मदीने में भी इसका नुज़ूल हुआ। चंद उलमाए कराम का यही कहना है। बाहर ज़रा लाइट जला दीजिए, काफ़ी लोग बैठे हैं अंदर, बाहर के लोग अंदर भी आ जाएं, लाइट जलवा दीजिए। यह सूरह पाक बिअसत के इब्तिदाई अय्याम में नाजिल हुई है। बिअसत कहते हैं हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को जब ये मुत्तला किया गया कि आपको अल्लाह ने अपना नबी और रसूल बनाया है और कुरान की आयतें नाजिल हुई, तो इसी को साल बिअसत कहा जाता है। जिस साल ये वाक़या हुआ यानी गार हिरा का वाक़या, सूरह अलक नज़ुल का वाक़या, तो उसी साल को बिअसत का साल कहा जाता है। तो बिअसत के इब्तिदाई अय्याम में उस सूरह पाक का नज़ुल हुआ है। और इस सूरह के जो अस्मा थे, चंद अस्मा का मैंने आपके नाम सामने ज़िक्र किया। पहला नाम है सूरतुल फातिहा, ये सबसे मशहूर है। फातिहा का मफ़हूम होता है जिस चीज़ से किसी चीज़ का आगाज़ किया जाए, वो शय जिसे से किसी चीज़ का आगाज़ किया जाए उसको फातिहा कहते हैं। फतह यफ्तह का माने खोलना। तो सूरह फातिहा इसलिए इसे कहा जाता है कि कुरान मजीद का आगाज़ इसी सूरह पाक से होता है। जब भी आदमी कुरान पढ़ना चाहेगा तो सबसे अव्वलीन जो सफ़ा आएगा, सबसे पहला सफ़ा, ये सूरह फातिहा है। दर हकीकत ये सूरह पाक कुरान मजीद के मज़ामीन का सरनामा है। इसी से कुरान मजीद का आगाज़ होता है। तरतीब क़िराती, जिस तरतीब से हम लोग कुरान पढ़ते हैं, तरतीब नुज़ूली तो वही है कि सूरह अलक का पहले नुज़ूल हुआ, सूरह मुज़्ज़म्मिल का, सूरह मुद्दस्सिर का, यानी चंद आयतों का, उसके बाद सूरह फातिहा नाजिल हुई है। सूरह फातिहा इसलिए भी कहा जाता है कि इससे नमाज का आगाज़ होता है। फरमाया गया कि वो नमाज जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज नहीं। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज फातिहतुल किताब ही से होती है, यानी सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अगर आदमी तन्हा पढ़ रहा है तो उसके लिए सूरह फातिहा ज़रूरी है, और अगर इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो इमाम की क़िरात उसकी क़िरात होगी। अब मुक़्तदी को सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो। अब इमाम क़िरात कर रहा है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है, दीगर सूरतें पढ़ रहा है, मुक़्तदी भी पढ़ रहा है साथ साथ, तो उसकी क़िरात को गौर से आदमी कैसे सुनेगा? ये हुक्म है कुरान का, ये वजूब है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनना चाहिए और खामोश रहना चाहिए। लिहाजा जब इमाम क़िरात करे तो खामोश रहकर गौर से इमाम की क़िरात को सुनना ज़रूरी है। और सिर्री का आलम यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम की क़िरात तुम्हारी क़िरात है, इमाम की क़िरात तुम्हारी क़िरात है। इमाम ने जब क़िरात कर दी तो आपकी क़िरात हो गई। लिहाजा इमाम के पीछे पढ़ना है तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, लेकिन तन्हा जब है तो सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। तो ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, तो इस सूरह का पहला नाम है सूरह फातिहा और दूसरा नाम है सूरतुल फातिहतिल किताब, यानी अल किताब, यानी कुरान मजीद है, उसका हर्फ आगाज़ इसी से होता है। इसी से कुरान मजीद, कुरान अज़ीम की शुरुआत होती है कि जब ये कुरान पढ़ना होगा तो इसी सूरह से पढ़ा जाएगा। तीसरा नाम है उम्मुल कुरान। के माने होते हैं हर चीज़ का मखज़न और मंबा। जैसे अरबी ज़बान में माँ को भी कहते हैं कि माँ ही के ज़रिया औलाद वजूद में आती है। तो ये उम्मुल कुरान है कि तमाम कुरान का सरचश्मा और मंबा यही सूरह है कि जितने मज़ामीन, जितने मारिफ, जितने मसाइल कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, अगर मुजमलन उसको इकट्ठा कर दिया है तो सबका मंबा ये सूरह फातिहा है। उम्मुल किताब भी इसे कहा गया है, उम्मुल कुरान भी इसे कहा गया है, असासुल कुरान भी कहा गया है। तीनों का मफहूम एक है। असास के माने बुनियाद, कुरान की बुनियाद है। जिस तरह मकान की बुनियाद होती है कि पूरा मकान उसी पर कायम होता है, तो ये सूरह फातिहा यानी कुरान की बुनियाद है, कुरान की असास है कि तमाम कुरान की बुनियाद यही है, तमाम कुरान इसी पर कायम है। सूरतुस सबउल मसानी, सब के माने सात, अल मसानी के माने जिसे बार बार पढ़ा जाए। वो सूरह जिसकी 7 आयतें हैं और बार बार पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है। मैंने अभी कहा कि हर नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो सूरह पढ़ी जाती है वो सूरह फातिहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह सूरह फातिहा है। इसका नाम है, इसीलिए उसका नाम है सूरतुस सबउल मसानी। वलक़द आतैना
क्या है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम, हमने आपको सबअ मसानी अता किया है, यानी वो 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं। जब भी मुसल्ली खड़ा होता है तो सूरह फातिहा का जिक्र करता है, उसको पढ़ता है, उसकी क़िरात करता है, उसकी आयतों को दोहराता है। तो दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसके जुमलों को, जिसके फ़ुक़रों को, जिसके सेंटेंसेस को, जिनकी आयतों को बार बार इतनी बार पढ़ा जाए जितना कि कुरान मजीद की ये सूरह पाक है, सूरतुल सबअल मसानी। इसका नाम है अल कुरानुल अज़ीम। इसी आयत करीमा में सबअ मसानी के बाद अल कुरानुल अज़ीम भी कहा गया है। बहुत से लोग फरमाते हैं कि इससे पूरा कुरान मुराद है, और मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि अस-सबउल मसानी की ये तफसीर है कि जो सबअ मसानी है वही अल कुरानुल अज़ीम है। अल कुरान का मफ़हूम होता है वो चीज़ जो बार बार पढ़ी जाए, और अज़ीम माने बहुत बाअज़मत। ग़ालिबन मैंने 2 जुमा पहले कुरान मजीद की फ़ज़ीलत पर जो तक़रीर जुमा में की थी उसके बारे में बतलाया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो कुरान मजीद है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले दुनिया में आने वाली यही किताब है, इससे पहले न जाने कितनी किताबें आई। इंजील का नुज़ूल का ज़माना कुरान से पहले है, ज़बूर शरीफ कुरान से पहले आई, तौरेत शरीफ कुरान से पहले आई, सुहफ़े मूसा का नुज़ूल कुरान से पहले हुआ, हज़रत नूह पे जो किताबें नाज़िल हुई वो कुरान से पहले आई। दीगर कई मज़ाहिब के लोग जो कहते हैं कुरान से पहले हमारी किताबें आई। मगर यह बतलाया जाए कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सी किताब पढ़ी जा रही है, और मुख्तलिफ हैतों में, मुख्तलिफ हालतों में पढ़ी जाती है। रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ा जाता है, दिन के उजाले में कुरान पढ़ा जाता है, सुबह का सफ़ेदा जब नमूदार होता है तो उसकी धीमी धीमी किरणों में कुरान पढ़ा जाता है। रात को जब शाम का मलगजा अंधेरा शुरू हो जाता है तो कुरान पढ़ा जाता है। तन्हाई में कुरान पढ़ा जाता है, मजमे आम में कुरान पढ़ा जाता है, अमन के माहौल में कुरान पढ़ा जाता है, जंग के मंजरनामे में कुरान पढ़ा जाता है, सवारियों पे कुरान पढ़ा जाता है, घोड़े की पुष्ट पर कुरान पढ़ा जाता है, हवाई जहाज पे सवार होकर कुरान पढ़ा जाता है, गुर्बत के माहौल में कुरान पढ़ा जाता है, और खुशदिली के और खुशहाली के माहौल में कुरान पढ़ा जाता है। आज ये आलम है कि हमास में, गज़ा में, फ़िलिस्तीन में रात दिन बमबारी हो रही है। न जाने कब मिसाइल गिर जाए, न जाने कब बम विस्फोट हो जाए, न जाने कब गोलियां चल जाए, न जाने कब इमारतों को ताख्तो ताराज कर दिया जाए। मगर आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि इस तशवीशनाक माहौल में भी हज़ारों लड़कियों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। इस हालत में भी हज़ारों लड़कियों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। आलम यह हो गया है, इस खैमे में औरतें, बच्चियां, बच्चे खैमाजन हैं, हाई अलर्ट कर दिया जाता है, अरे यहाँ बम गिरने वाला है, खाली करो। लड़कियां दौड़ती हुई दूसरे खैमे में जाती है, कुछ नहीं लेती अपने साथ, अपने सामान को छोड़ लेती हैं, लेकिन कुरान को सीने से चिमटाए हुए जाती है। कुरान वो किताब है जो हर आलम में पढ़ी जाती है, इसीलिए अल कुरानुल अज़ीम इसे कहा गया है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है। साइंस में किताबें लिखी गई, सियासियात के मौजू पर किताबें लिखी गई, हैवानियात के मौजू पर किताबें मौजूद हैं, अर्दियात पर हैं, फलकियात पर हैं, इक़्तिसादियात पर हैं। दुनिया के हर मौजू पर किताबें मौजूद हैं और हर ज़मान में किताबें लिखी गई हैं। करोड़ों करोड़ों किताबें लिखी गई हैं। बड़े बड़े साइंसदानों ने किताबें लिखी, बड़े बड़े डॉक्टरों ने किताबें लिखी, बड़े बड़े जोग्राफिया नवीसों ने किताबें लिखी, बड़े बड़े नावल निगारों ने किताबें लिखी, बड़े बड़े शायरों ने किताबें लिखी, रज़मिया निगारों ने किताबें लिखी है। सबकी किताबें एक तरफ, मगर सवाल जब किया जाए दुनिया के तमाम पढ़ने वालों से, बतलाओ वो कौन सी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली है, तो एक जवाब पूरी दुनिया का मिलेगा कि वो किताब कुरान मजीद है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो अल कुरान के माने होते हैं वो किताब, वो पढ़ी जाने वाली चीज़ जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाए। सोचिए, ये कुरान का लफ्ज़ कब कहा गया था? अभी इस्लाम आया है, अभी गार हिरा से तौहीद का उजाला फूटा है, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत का इकरार किया है, अभी इक़रा की आयतें नादिल हुई हैं, अभी तौहीद से लोगों को आगाह किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये किताब जिसकी आयतें अभी नादिल हुई इसका नाम कुरान है। कुरान है, चंद लोग हैं, चंद ईमान लाने वाले हैं, चंद कलमा पढ़ने वाले हैं, चंद सहाबे किराम हैं,
वो कुरान की चंद आयतें पढ़ रहे हैं, मगर कितनी बड़ी बशारत दी जा रही है, मुस्तकबिल के बारे में कितनी बड़ी खबर दी जा रही है कि वो किताब जिसकी चंद आयतें लेकर अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आए हैं, इक़रा की आयतें हैं, मुज़म्मिल की आयतें हैं, मुद्दस्सिर की आयतें हैं, सूरह फातिहा है, ये समझ लो कि ये कुरान की आयतें हैं। वो किताब है जो हमेशा पढ़ी जाएगी और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाएगी। 1400 साल का अरसा गुजर गया, दुनिया में कोई किताब है जो इससे ज़्यादा पढ़ी जा रही है? 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता, एक लम्हा, एक सानिया, एक साथ ऐसी नहीं गुजरती कि दुनिया के किसी हिस्से में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है। एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता। तो अल कुरानुल अज़ीम, दुनिया में कोई किताब है तो सिर्फ कुरान मजीद है। तो इसी लिए इसका नाम अल कुरानुल अज़ीम है। एक नाम है सूरतुल कंज़। कंज़ के माने होते हैं खजाना। खजाना, सबसे बड़ा खजाना तो यही है। हम सोचते हैं ये दौलत, ये सरमाया, ये सोना, ये शादी, ये लालो गौहरी खजाना है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, अपने घरों में जो रखा है, बैंक के बैलेंस से बना, ये खजाना है। हदीस शरीफ कहते नहीं, तुम्हारा खजाना तो ये सूरह पाक है, सूरह कंज़ है, सूरह फातिहा, सूरह कंज़ है। असली गंजे गिरामाया ये है, ये हिदायत रब्बानी का गंजे गिरामाया है, मारिफ़े रब्बानी का गंजे गिरामाया है। इसके अंदर मारिफत की तालीम है, इसके अंदर हिदायत रब्बानी रख दी गई। ये सबसे बड़ा ख़जाना ये है कि जिसको ये ख़जाना मिल गया, समझ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा मालदार और सबसे ज़्यादा बासरवत वही आदमी है। एक सूरह है, नाम है सूरह काफिया और सूरह वाफिया। इसका नाम काफिया भी है, इसका नाम वाफिया भी है। एक शख्स को हिदायत के लिए और राह इस्लाम पे चलने के लिए ये सूरह काफ़ी है। कायनात की कामयाबी के लिए ये सूरह काफ़ी है। अल्लाह तक रसाई के लिए ये सूरह काफ़ी है। बंदा किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे कि अल्लाह तक पहुँच जाए, खुदा तक रसाई हो जाए, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। सिर्फ 7 आयतें हैं। आयत जिसको हम लोग जुमला कहते हैं, फ़िक़रा कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक़या। तो ये 7 सिर्फ आयतें हैं, मगर ये 7 आयतें काफ़ी भी हैं, वाफ़ी भी हैं कि अगर सलीक़े से इस पर अमल कर लिया जाए समझकर, तो अल्लाह तक तुम्हारी रसाई करा देंगी। अल्लाह की बारगाह में रसाई का तरीक़ाकार क्या है, सूरह फातिहा बतलाती है। इसीलिए इसे सूरह काफ़िया भी कहा गया है और सूरह वाफ़िया भी कहा गया है। इस सूरह पाक का नाम सूरह शिफा भी है, सूरह शाफिया भी है। शिफा की सूरह और शिफा देने वाली सूरह। सही मुस्लिम और सही बुखारी में एक रवायत है कि एक शख्स को सांप ने डस लिया। एक सहाबी मौजूद थे, उन्होंने इस सूरह फातिहा को पढ़ा और उसके ऊपर दम कर दिया। जहर का असर ज़ायल हो गया, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था कि सूरह फातिहा जहर के असर को ज़ायल कर देती है। उसका असर ज़ायल हो गया। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स को सांप ने डस लिया था, मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, उसका असर ज़ायल हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरह रुक़िया है, ये दम करने की ये सूरह है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाते ये सूरह शिफा है, तो ये भी तो शिफा की चीज़ है, मैंने दम कर दिया तो ज़ायल हो गया। देखिए कुरान अल्लाह का कलाम, एक एक आयत में आज भी वही तासीर है। कुरान की तासीर कम नहीं हुई है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन लाए कुरान, सूरह फातिहा लाए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने सूरह फातिहा पेश की। उस वक्त जो तासीर थी आज भी वही तासीर है। सहाबा ने जब सुना, उन्होंने पढ़ा, वही तासीर थी आज भी है, बस ज़बान का फ़र्क है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से सूरह फातिहा नाज़िल हुई तो उसकी तासीर अलग थी। एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सब के ज़बान मुबारक से सिद्क़े दिल के साथ किसी ने सुना, अपना सर झुका लिया, ईमान कबूल कर लिया। ये हुज़ूर रहमत आलम सब के ज़बान पाक की तासीर थी। सहाबा किराम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का सबसे हसीन पैकल थे। वो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सांचे में अपने आप को ढालना चाहते थे और बड़ी हद तक ढल भी गए थे।
और फिर बड़ी बात यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तवज्जुहात उनके साथ शामिल थी, इसलिए सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का बड़ा हसीन परतव थे, तो उनकी ज़बान में भी बड़ी तासीर आ गई थी। सांप ने काटा, एक बार सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, सांप का असर ज़ायल हो गया। आज भी वही तासीर है, तासीर में कमी नहीं आई है, बस फ़र्क हमारी ज़बान का है, हमारी ज़बान का भी फ़र्क है। जो ज़बान का असर था, उनकी निगाह का जो असर था, उनके पढ़ने में जो असर था, वो हमारे अंदर नहीं है। तो अल्लाह का कलाम सच्चा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो फ़ायदा और समरा बतलाया है वो बिल्कुल दुरुस्त, जो कमी है वो हमारे अंदर है। जब आदमी सिद्क़ मकाल और अक्ल हलाल को अपनी आदत बना लेता है तो उसके हर पढ़ने के अंदर तासीर पैदा हो जाती है। सिद्क़ मकाल का मतलब होता है हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। जान चली जाए मगर हम झूठ अपनी ज़बान से निकलने नहीं देंगे, और हमेशा हलाल लुक़मा खाना, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे मगर हराम लुक़मा नहीं खाएंगे। कोई आदमी अपना ये मिजाज बना ले कि हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी हलाल लुक़मा के अलावा कोई हराम दाना भी नहीं खाएंगे, तो अल्लाह ताला उसकी ज़बान में तासीर पैदा कर देता है। वरना जब इन चीज़ों से आदमी महरूम रह जाता है तो उसके पढ़ने में, उसकी दुआ में, उसकी मुनाजात में, उसकी क़िरात में, उसकी तिलावत में कोई तासीर नहीं होती है। एक हदीस शरीफ है कि एक शख्स दूर दराज सफ़र करके आता है, बाल बिखरे हैं, लिबास पे गर्दो गुबार पड़े हैं, हाथ उठाकर दुआ करता है, या रब या रब या रब या रब दुआ करता रहता है, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कहा जाता है कि आदमी हालत सफ़र में रहता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़्यादा कबूल फरमाता है। हालत सफ़र में है, दूर दराज से आया है, हो सकता है दूर दराज से खाने काबा में गया, हरम शरीफ में गया है, इतने दूर से आया है कि अपने बदन का भी उसे ख्याल नहीं है, इस्तिग़राक़ के आलम में और महवियत के आलम में पूरी तरह डूब कर उस कैफियत में अल्लाह से दुआ करता है, या रब या रब या रब की रट लगाए रहता है, मगर अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी दुआओं में तासीर न होने की वजह यह है कि उसका जो लिबास है वो हराम कमाई का है, उसके जिस्म पर जो गोश्त पोषते है वो हराम ग़िज़ा का नतीजा है। ऐसे लोगों की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। तो ये सूरह शिफा भी है, सूरह शाफिया भी है, सूरह रुक़िया भी है। दम करने की ये दुआ है, शिफा के लिए ये दुआ पढ़ी जा सकती है। असर कब आएगा? जब सिद्क़ मकाल और अक्ल हलाल की हम आदत डाल लेंगे। हज़रत वालिद गिरामी का एक शेर है, शिकवा है कि तासीर दुआओं में नहीं है। ये शिकवा है, हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि दुआ में तासीर है, कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। जो कुरान की दुआएं हैं, जो रसूलुल्लाह की दुआएं हैं, जो बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, तासीर थी, तासीर है, क़यामत तक तासीर रहेगी। हम कहते हैं तासीर नहीं है तो ये शिकवा है और गलत शिकवा है। शिकवा है कि तासीर दुआओं में नहीं है। खुद रूहे अमल बन, अभी तासीर दुआ देख, रूहे अमल बन जाओ, फिर देखो कि दुआओं में कैसी तासीर होती है। फिर ये आलम होता है कि तूफान आता है, अल्लाह का एक बंदा खड़ा होकर दुआ करता है तो तूफान पलट जाता है। सैलाब आता है, अल्लाह का बंदा दुआ करता है तो सैलाब का रुख मुड़ जाता है। आधी चलती, अल्लाह का बंदा दुआ करता है तो आधी ख़त्म हो जाती है। हो सकता है कुछ बुजुर्ग अफराद हो, उनसे पूछेंगे, बनारस से एक बार सख्त कहत पड़ा था, बारिश नहीं हुई, और पुराने पुल के उस तरफ कुल पढ़िया जिसे हम लोग कहते हैं कि तमाम बस्ती के लोग अपने घर को छोड़कर और कारोबार को तर्क करते हैं और जाकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, दुआए खैर करते हैं। तो तमाम लोग कुल पढ़िया के लिए गए। एक दिन दुआ हुई, बारिश नहीं हुई। दूसरे दिन दुआ हुई, बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन हज़रत वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने दुआ की। जब गए थे तो ये पोजीशन थी कि दरिया जो बरना नदी है, नदी में एक कतरा पानी नहीं था,
लोग उस पर से पैदल चलकर गए थे, खाक उड़ रही थी नदी में और दुआ हो रही है और ऐसी झमाझम बारिश हो रही है कि लोग आए हैं तो नदी से कश्ती के जरिए उस नदी को पार किया है। उसका फोटो भी मेरे यहाँ मौजूद है, तस्वीर मौजूद है कि वालिद साहब दुआ फरमा रहे हैं और बारिश हो रही है। तो अल्लाह के नेक बंदे जो सिद्क़ मकाल और अक्ल हलाल की आदत डाल लेते हैं तो उनकी ये तासीर होती है। जब बारिश नहीं हो रही है, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी तो ऐसी बारिश हुई कि जिस नदी से लोग पैदल गए थे, जहाँ खाक उड़ रही थी, वापस आते हैं तो कश्ती के जरिए उसको पार करना पड़ता है। तो असल चीज़ है कि रूह अमल बन जा। शिकवा है कि तासीर दुआओं में नहीं है, खुद रूह अमल बन, अभी तासीर दुआ देख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फातिहतुल किताब शिफाउ मिन कुल्लि सम। फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा हर जहर के लिए शिफा है। कैसा ही जहर हो, इससे शिफा हो जाती है। खुद अपना एक वाक़या मैं बयान करूं। मैं एक देहात में गया था तकरीर करने के लिए। देहाती इलाका था, कच्चा मकान था, जलसा उधर जारी था, तकरीरें हो रही थी। मेरा नंबर दराबाद में था। मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ था, न जाने किस जानवर ने काट लिया। अब बड़ा शदीद दर्द पाँव में, बहुत शदीद दर्द, यानी मुझे चैन नहीं मिलता था, करवटें बदल रहा था। कई लोग आए तो लोगों ने कहा कि सांप ने काट लिया है। परेशान में हो गया था, यानी जाड़े के मौसम में मैं पसीने पसीने हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ता रहा, सूरह फातिहा पढ़ता रहा, सूरह फातिहा पढ़ता रहा और दम कर कर किस तरह थूक लेकर लगाता रहा। आधा घंटे के बाद ऐसी शिफा हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जाकर घंटा 1.5 घंटा मैंने तकरीर की। एक पैसे का इलाज मुझे नहीं करना पड़ा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फातिहतुल किताब शिफाउ मिन कुल्लि सम। फातिहतुल किताब हर जहर का इलाज है। बस असल ये कि हुस्न अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, यकीनन यह सही है। और अगर किसी वजह से शिफा ना हो सके तो अपनी कमी महसूस करना चाहिए। ये हमारे अंदर कमी है, हमारी ज़बान के अंदर कमी है। उस असरात को हम कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अंदर कमी है। दवाएं होती हैं, कभी कभी किसी मरीज़ का बदन उसके असरात को कबूल नहीं करता। दवा में तो तासीर है, मगर मरीज़ का बदन उसके असरात को कबूल नहीं कर रहा है तो उसके अंदर खामी है। उसी तरह अल्लाह की कुरान पाक की एक एक आयत में तासीर है। अगर हम इसे कबूल नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर खामियां है, उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए। इसके और नाम है, सूरतुल हम्द इसका नाम है, सूरतुल सना नाम है, सूरतुल शुक्र नाम है, सूरतुल मुनाजात नाम है, सूरतुल दुआ नाम है, सूरतुल सवाल नाम है, सूरतुल तालिबिल मसला नाम है, सूरतुल इस्तिआना नाम है, सूरतुल हिदाया नाम है। सूरतुल हम्द आमतौर से मशहूर नाम है कि हम्द वाली सूरह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से इसका आगाज़ होता है। हम्द के माने होते हैं तारीफ़ करना। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। हकीकी तारीफ़ का सज़ावार कोई है तो वो अल्लाह की ज़ात है। हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की तारीफ़ और हर किस्म की खूबी अल्लाह की है। देखिए, कोई शख्स बहुत हसीनो जमील है लेकिन उसके अंदर कोई नक्स भी हो सकता है। हो सकता है हसीनो जमील है, सूरत के एतबार से उसकी सीरत अच्छी नहीं है। हो सकता है बड़ा इबादत गुजार है, उसके मामलात अच्छे ना। हो सकता है अखलाक का बड़ा अच्छा है, इबादत में कमी है। हो सकता है बहुत तमादी है, तिजारत में कोई कमी आ जाती है। हो सकता है बड़ा दीनदार है मगर फ़क़ाहत उसके अंदर नहीं है। कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, नफ्स इंसान के अंदर आ जाता है। कामिल ज़ात सिर्फ एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वरना सबके अंदर कुछ ना कुछ नफ्स है। अब सोचिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इतनी कामिल है तो वो ज़ात जिसने मोहम्मद को पैदा किया है वो कितनी कामिल होगी। वहाँ कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं। तमाम खूबियाँ उसके अंदर हैं, तमाम महामिद उसके अंदर हैं, तमाम महासिन उनके अंदर है, तमाम बेहतरी उसके अंदर है, तमाम खूबियाँ उसके अंदर है। महमूदियत के काबिल है तो वही ज़ात पाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हर किस्म की तारीफ़। ज़बान से तारीफ़ करें, हम्द कौली है, लिखें, हाथ के ज़रिए तारीफ़ हो रही है।
उसकी तारीफ सुन रहे हैं, उसकी तारीफ को दिल की धड़कनों में बसाए हुए हैं, उसकी तारीफ को सांसों में महफूज किए हुए हैं, अपने अमाल के जरिया उसकी तारीफ कर रहे हैं। यानी हर एतबार से हम उसकी तारीफ कर रहे हैं और तारीफ होती रहेगी। सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ होती रहेगी वो वही ज़ाते पाक है। उससे ज़्यादा ना किसी की तारीफ की गई ना क़यामत तक की जाएगी। अर्श आज़म बल्कि मावराए अर्श से लेकर तहत सरा के नीचे तक हर जगह उसकी तारीफ के गुलगुले बुलंद होते हैं। आसमानों में उसी की तारीफ, ज़मीन में उसी की तारीफ, आसमानों से ऊपर उसी की तारीफ, ज़मीन के नीचे उसी की तारीफ, पहाड़ों के सन्नाटे में उसी की तारीफ, दरियाओं के शोर गुल में उसी की तारीफ, झरनों के जीरो बम में उसी की तारीफ, चमनजारों के अंदलीब की चहचहाट में उसी की तारीफ, हर जगह उसकी तारीफ। वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। कुरान फरमाता है कि ये परिंदे जो फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं अल्लाह की हम्द व तस्बीह बयान कर रहे हैं। फरमाया गया कि दरिया में जो मछलियाँ तैर रही हैं अल्लाह की हम्द व तस्बीह बयान कर रही हैं। फरमाया गया कि मलाइका हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तमाम कायनात का ज़र्रा ज़र्रा सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्लाह की हम्द पढ़ रहा है। तो इस सूरे का नाम है सूरतुल हम्द। इस सूरे में हम्द का सलीका और हम्द का तरीक़ा भी बताया गया है। कैसे अल्लाह की हम्द कही जाए इस सूरे में बतलाया गया है। सूरतुस सना, सना के माने भी होते हैं तारीफ़। हम्द और सना का जो तरीक़ा है अल्लाह की कैसे हम्द की जाए, कैसे सना की जाए, कैसे तारीफ़ की जाए, इस सूरह पाक में बताया गया है। सूरतुल शुक्र भी कहा गया है कि इस सूरे में अल्लाह का शुक्र भी अदा किया गया है। सूरतुल मुनाजात, हकीकत यह है कि इस लफ्ज़ पर जब गौर कीजिए तो रूह वज्द करने लगती है। सूरतुल मुनाजात, मुनाजात के माने होते हैं सरगोशी करना, अल्लाह से गुफ्तगू करना, उससे राज़ो नियाज़, किसी प्यारे से जब खामोशी के साथ तन्हाई में धीमे धीमे राज़ो नियाज़ के साथ गुफ्तगू की जाए तो इसका नाम होता है मुनाजात। मुनाजात एक होता है गुफ्तगू, सरगोशी में बात करना, राज़ो नियाज़ की बात करना, तन्हाई में बात करना, मोहब्बत और प्यार के साथ बात करना, इसका नाम है मुनाजात। कितनी बड़ी बात है। वो कुद्दूस, हम गुनहगारों के गुनहगार, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, उसकी शान, हम खाक का पुतला, वह मालिकुल मुल्क वल मलकूत, हम फ़कीरों के फ़कीर, मोहताजों के मोहताज, गदाओं के गदागर। वो खुदा, हम उसके बंदे, वो माबूद, हम आबिद, वो मकसूद, हम उसको चाहने वाले, वो महबूब कायनात, हम उससे मोहब्बत करने वाले। हमारी हैसियत क्या है? उसकी अज़मत के सामने तो कायनात में किसी की कोई बहुत मुमताज़ हैसियत नहीं रह जाती, लेकिन अल्लाह का ये ख़ास करम है कि वो मुनाजात की सादत अता फरमाता है अपने बंदों को। मेरे बंदे तुम मुझसे गुफ्तगू कर, तुम मुझसे बात कर, तुम मुझसे बात कर। ये अल्लाह ताला ये सादत अता फरमाता है, इसलिए उसको सूरतुल मुनाजात कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम कर रखा है। सूरह मेरी है, आयतें मेरी हैं, अल्फाज मेरे हैं, हुरूफ मेरे हैं, मगर मैंने निस्फ़ा निस्फ़ तकसीम कर रखा है अपने और अपने बंदों के दरमियान। जब बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह बंदे ने मेरी रहमानियत और रहीमियत का जिक्र किया। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बंदे ने मेरी मद्दो बुजुर्गी बयान की। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है। बंदा अपनी बात भी बयान कर रहा है और मेरा भी जिक्र कर रहा है कि वो राबता बयान कर रहा है कि
मेरा तुझसे क्या राबता है, मेरा तुझसे क्या ताल्लुक़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद के तालिब हैं। तो ये अल्लाह से बंदे का राबता बयान किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। फिर बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है कि बंदा मुझसे सवाल कर रहा है, मेरे सामने भिखारी बना हुआ है, दामन इख्तियार फैलाकर मुझसे हिदायत का तालिब है, मैंने उसे अता किया। तो ये मुनाजात वाली सूरे है, सरगोशी की सूरे है कि जब बंदा इस सूरे पाक की तिलावत करता है तो रहमत इलाही मुतवज्जिह हो जाती है। क्या अजब के फरिश्तों को हुक्म होता हो, फरिश्तों सुनो सुनो मेरे बंदे मुझसे क्या कह रहे हैं, कैसी हम्द कर रहे हैं, कैसी मेरी रहमानियत का तस्करा है, मेरी रुबूबियत का तस्करा है, मेरी रहमत का तस्करा है, मेरे मालिकुल मुल्क होने का तस्करा है, और अपने ज़ात से मेरी ज़ात का जो राबता है उसको कैसे बयान कर रहे हैं, और मेरी बारगाह में कैसे इस्तिग़ासा कर रहे हैं, कैसे फरियाद कर रहे हैं, कैसे सवाल कर रहे हैं, कैसे दुआ कर रहे हैं, कैसे मुनाजात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको सूरतुल मुनाजात कहा जाता है। इसका नाम सूरह दुआ भी है कि दुआ के आदाब बतलाए गए हैं। सूरतुल सवाल है कि अल्लाह से तलब करने का क्या तरीक़ा है। सूरतुल तालिबिल मसला है कि अल्लाह से मांगने की तालीम दी जा रही है। सूरतुल इस्तिआना है कि अल्लाह ताला से मदद तलब करने का तरीक़ा बयान किया गया है। और सूरतुल हिदाया है कि इसमें हिदायत मांगी जा रही है। इसमें ख़ास आदाब बतलाए जाते हैं कि अल्लाह ताला से कैसे मांगा जाए। एक मांगने का तरीक़ा ये होता है कि इंसान किसी के सामने गया और जाकर अपना मुद्दा बयान कर दिया, हमें ये दे दो, हमें ये चाहिए, अपनी परेशानी बयान कर दी। लेकिन इस सूरे में अल्लाह से मांगने का तरीक़ा है, गए अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हो, बारियाबी का कैफ तुम्हें हासिल हो रहा है। अगर तुम उसे नहीं देखते तो यह तसव्वुर जमा है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, वो देखते हैं मुझे, उनको देखता हूँ मैं, नज़र की हद से कुछ आगे निकल गया हूँ मैं वाली कैफियत है। नमाजों में ये कैफियत हो ज़रूर कि बंदा है अपने खुदा के हुजूर, इस कैफियत के साथ अल्लाह ताला से मांगने के लिए चले हो। तो तरीक़ा क्या है, जाने के साथ मांगो मत, पहले अल्लाह को राज़ी कर लो। राज़ी का तरीक़ा यह है कि पहले अल्लाह की हम्द करो, अपने लिए कुछ मत मांगो, कुछ तलब मत करना अपने लिए। पहले कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द बयान करो, उसकी सना करो, उसकी तारीफ बयान करो। या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, उसकी रुबूबियत का बयान करो कि तमाम आलम की रुबूबियत करने वाला तू है, तू रहमान है, तू रहीम है, सबको देने वाला है, मोमिनीन को भी देने वाला है, मुशरिकीन को भी देने वाला है, मुवाहिदीन को भी देने वाला है, काफिरीन को भी देने वाला है, मानने वालों को भी देने वाला है, ना मानने वालों को भी देने वाला है। और तेरी अता का यह सिलसिला दुनिया तक महदूद नहीं है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का भी मालिक तू है। उस दिन पूछा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। दुनिया में बादशाही करने वाले, राज करने वाले, सल्तनत का के तख्त पर बैठने वाले सब वहाँ मौजूद होंगे, लेकिन सब फ़कीर होंगे, सब भिखारी होंगे, सब मोहताज होंगे, सब साइल होंगे, सब फरियादरस होंगे, किसी के पास कुछ नहीं होगा। पूछा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। ऐ बादशाह हो आओ, ऐ शहनशाह आओ, ऐ दुनिया के हुक्मरानों आओ, बादशाहत किसकी है। हर तरफ सन्नाटा, अर्श इलाही से आवाज़ है कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाहत है तो अल्लाह की जो क़हार है, किसी की बादशाहत नहीं चलने वाली। तो बंदा अल्लाह की तारीफ कैसे कर रहा है, या अल्लाह तू आलमीन को पालने वाला है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू क़यामत के दिन का भी मालिक है। और हमारा तो सर रिश्ता ये है कि तू माबूद है, हम आबिद हैं, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद तुझी से मांगते हैं। इतना कहने के बाद अब अल्लाह की बारगाह में कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। यानी मांगने का तरीक़ा क्या होता है, सवाल करने के आदाब क्या हैं, उसलूबे दुआ क्या है,
तलब करने का कौन सा उसलूब होना चाहिए, इस सूरह पाक ने बतलाया है। इसीलिए सूरह हम्द कहा गया है, सूरह सना कहा गया है, सूरह शुक्र कहा गया है, इसे सूरह मुनाजात कहा गया है, सूरह दुआ कहा गया है, सूरह सवाल कहा गया है, सूरह तालीमुल मसला कहा गया है, सूरह इस्तिआना कहा गया है, सूरह हिदाया कहा गया है। हकीकत ये है कि पूरे कुरान मजीद के जितने मुहिम्मात मसाइल हैं, सबका खुलासा इस सूरह पाक में बयान हो गया है। इसमें ईमान की बात भी है, अकीदे की बात भी है, अल्लाह से बंदे का राबता क्या होना चाहिए उसका बयान भी है। वो राबता इबादत का हो और इस्तिआनत का हो। फिर उसके बाद हमें कामयाबी के लिए क्या करना होगा, कौन सा रुख अख्तियार करना होगा, तो फरमाया गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। वो बंदगान हक जिन पर अल्लाह ने अपना ख़ास फजल फरमाया है, एहसान फरमाया है, इनाम फरमाया है, उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब वो बंदगान हक क्या है, उसकी तहक़ीक़ करना ज़रूरी। हम रोज़ाना कहते हैं या अल्लाह हमें ने उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर इनाम इकराम किया है, तो अब उन बंदों का पता भी तो हमें चलना चाहिए कि ये बंदे कौन हैं। फिर उनका तरीक़ा कार क्या है, उसकी जुस्तजू तो होना चाहिए, तलब होना चाहिए, और फिर उसके बाद उनके रास्ते पर चलने की कोशिश। तीन चीज़ें ज़रूरी उसके लिए हैं। पहले तो ये कि उन बंदगान हक का पता चले, ये बंदगान हक कौन है, और जब उन बंदगान ख़ास का पता चल गया तो अब ये देखना है कि उनकी सीरत क्या है जिस पे हमें चलना है। अल्लाह से रोज़ हम दुआ करते हैं या अल्लाह उनके रास्ते पर चला तो उनका रास्ता क्या है ये तो हमें मालूम करना होगा ना, और फिर मालूम हो गया तो उनके रास्तों पर चलना है। ये बंदगान ख़ास कौन है, अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द वमन युतिइल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें तो ये उन लोगों के साथ रहेंगे। आलम आखिरत की बात हो रही है। दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे यानी फर्मा बरदारी करेंगे, उनका कहना मानेंगे, जो अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेंगे, तो क़यामत के दिन उन लोगों के साथ रहेंगे जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। हम सूरह फातिहा में क्या कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने एहसान फरमाया है, इनाम फरमाया है, यानी जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अब किन पर इनाम इकराम हुआ है, इस सूरह पाक में आयत पाक में है वमन युतिइल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीन। जो अल्लाह और रसूल का कहा मानेंगे तो ये उनके साथ रहेंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। वो कौन है, मिनन नबिय्यीन नबी हैं, व सिद्दीक़ीन सिद्दीक़ीन है, व शुहदा शुहदाए किराम है, व सालिहीन नेक लोग हैं। चार कैटेगरी बयान की है। जो अल्लाह के अंबियाए किराम हैं उन पर अल्लाह का इनाम है, जो सिद्दीक़ीन हैं उन पर अल्लाह का इनाम है, जो शुहदाए किराम हैं उन पर अल्लाह का इनाम है, जो सालिहीन हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर अल्लाह का इनाम है। तो सबसे पहले तो अल्लाह के नबियों की तारीफ पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह के शहीदों की तारीफ पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह के शहीदों की तारीफ पढ़ना पड़ेगा, नेक बंदों की तारीफ पढ़ना पड़ेगा, और मालूम होना पड़ेगा कि इनकी ज़िंदगी क्या है, इनकी सीरत क्या है। जो इनकी सीरत है उसी का नाम सिरात मुस्तकीम है, और फिर उस सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए अपने को आमादा और तैयार और मुस्तइद करना पड़ेगा। तब इस दुआ का समरा मिलेगा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इलाहा आलमीन हम सबको कुरान फ़हमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह कुरानी हिदायतों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह कुरानी अनवार व तजल्लियात से हम तमाम लोग के सीनों को मामूर फरमा दे। या अल्लाह कुरान मजीद को हम तमाम लोग के लिए नूर बना दे, हिदायत बना दे, इमाम बना दे, कायद बना दे, हादी बना दे। या अल्लाह कुरान हुदल लिलमुत्तकीन है, हुदल लिन्नास है। मौला ताला हमें वो सआदत अता फ़रमा कि कुरान मजीद से हम हिदायत हासिल करें और अपनी मंजिल मक़सूद तक पहुँच सकें। या अल्लाह
कुरान और सुन्नत रसूल को मजबूती के साथ थामने की हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।